A circular coil of area 250 square centimeter is placed in a uniform magnetic field is placed in a uniform magnetic field of strength 4 into 10 raised to power 4 Tesla, such that magnetic field is initially normal to its plane, such that magnetic field is initially normal to its plane. Now, now the coil is turned through an angle of 180 degree. Now the coil is turned through an angle of 180 degree about an axis about an axis about an axis lying in its plane lying in its plane but perpendicular to but perpendicular to magnetic field. ध्यान दियो पुत्र, मान लो आ एक्सिस है, अब सॉरी कॉइल है ना, साडी कॉइल तो सर्कुलर है, ये ਆਪਾਂ कोई भी कॉइल मान ली, कोई गल नहीं। अगर आ कॉइल है थोड़ी पुत गल समझो, तो मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन दे परपेंडिकुलर है इदा, ठीक इदा। हुण ध्यान दियो पुत्र, वो की कह रहा आ वाली जी एक्सिस है, आ एक्सिस इस कॉइल के प्लेन च लाई कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट आपां इहनूं 180 डिग्री घुमाता इदा कर, मतलब पहला कॉइल इदा पई सी ना, मैग्नेटिक फील्ड इदा सी, ते आपां इहनूं 180 डिग्री घुमा के इदा करता। मतलब हुण गल नूं समझ जाओ कि जदों कॉइल इदा सी तां इस कॉइल का एरिया वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन च है तो थीटा सीगा 0 डिग्री, तो जो आप इस कॉइल को उल्टा करता 180 डिग्री घुमाता तो एरिया वैक्टर इधर चला गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, मतलब जो नवा एंगल है वो कितना बन चुका 180 डिग्री हो गया। तो बाकी सारे फैक्टर्स तो सेम ही है। तो यदा मतलब इस प्रॉब्लम के विच थोड़ा इनिशियल फ्लक्स की आएगा, फार्मूला एन नंबर 1 ही है, बी ए और cos 0 डिग्री, पर हुण फाइनल फ्लक्स की आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स से कोई फर्क नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही है पुत्र, एरिया भी सेम ही है, बस रोटेशन करके 180 डिग्री हो गया। हुण cos 0 डिग्री 1 होंदा, cos 180 डिग्री -1 होंदा ना, तो इत्थों तुसी डेल्टा फाई कढ सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम टेकन दिता हुआ तो लिख लो, टाइम टेकन नहीं दिता ना है, तो हाँ, तो if time of rotation is if time of rotation is 0.2 सेकेंड है ना, घुमान को टाइम लगा 0.2 सेकेंड, कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो 0.2 सेकेंड, तो फार्मूला, तो इनिशियल और फाइनल फ्लक्स कितना निकालनी है, बेसिक फार्मूला वही है। सो इतने तक किसी को कोई डाउट? ठीक है,
फिर देखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a circular coil, a circular coil made of conducting wire, a circular coil made of conducting wire of length capital L, capital L is placed in uniform magnetic field B, is placed in uniform magnetic field B such that magnetic field is normal to its plane, normal to its plane. Now within within 0.1 second, this circular coil is transformed into a square coil lying in the same magnetic field, with magnetic field normal to its plane. Calculate induced EMF. Calculate induced EMF. ध्यान नाल गल सुनियो पुत्र, हुण तुहाडे सामने जिहड़ी कॉइल है ना, इनिशियली ओदी शेप सर्कुलर है, इहदा मतलब जिहड़ा इनिशियल फ्लक्स है, फार्मूला तो यही रहना बेसिक, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, मैग्नेटिक फील्ड B है, पर एरिया की लाऊंगे सर्कल होने करके पाई आर स्क्वायर और थीटा 0 डिग्री है ना, थीटा 0 डिग्री। नाउ फिर बन गई स्क्वायर, हम स्क्वायर के केस च बेटा फाइनल फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न इको ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, बट हम स्क्वायर की स्मॉल एल पता नहीं है, लेंथ ऑफ ईच साइड वो मान लिया आप। अच्छा, पर हम गल को ध्यान नाल सोचण वाली गल की है, समझण वाली गल की है कि चाहे सर्कुलर कॉइल है, चाहे उस तो बाद उन्होंने आप स्क्वायर बनाता, ये बनी कादी हुई है एक वायर दी जिहदी लेंथ है कैपिटल एल। इहदा मतलब जदों ये सर्कल सी तां एल 2 पाई आर दे बराबर सी, तो आर तो इनिशियल फ्लक्स आ जाएगा बी पाई एल बाय 2 पाई स्क्वायर कॉस 0 तो मान नहीं होना, तो ये बन जाएगा बेटा बी एल स्क्वायर ओवर 4 पाई
अच्छा हुण इहदे च आ जाओ बी सॉरी एल किहदे बराबर है 4L ਦੇ क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ तो 4L तो स्मॉल एल हो गया L/4 तो हम फाइनल फ्लक्स आ जाएगा बेटा बी एल स्क्र बाय 16 cos 0 तो 1 ही है तो हम चेंज इन फ्लक्स की आएगा फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫਲਕਸ ਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ आर्यन मिया समझ आई है पुत्र आर्यन पांजा अंकुर लक्ष्य गुरलीन क्लियर है समरीत हरमन चिराग क्रिश क्लियर है पुत्र नारायण ठीक है तो हम देखो मतलब गल नूं पकड़ो ठीक है कि जदों भी असी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कढना तो माइनस d5/dt ये फार्मूला कदों काम आना जो सानू मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम दी होएगी बट अदरवाइज असी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इस फार्मूला तो कढना और इनू कढण लई इनिशियल और फाइनल फ्लक्स निकालने पैने हैं और इनिशियल और फाइनल फ्लक्स निकालने लई आ बेसिक फार्मूला यूज होना है ना तो ये स्टेप्स अगर क्लीयर होंगे तो आप अगे बढ़ सकते हैं न्यूमेरिकल्स में काम मुश्किल नहीं है बड़ा ईजी काम है बट कंसैप्ट नूं पकड़ना पड़ेगा कि कित्थे स्ट्रेस देने की लोड़ है नाउ हुण बेटा देखो एक गल हमेशा लिए याद रखो ध्यान दियो पुत्र थानू मैं की दस्या कि किसी भी सर्किट करंट विदाउट ईएमएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा बट ईएमएफ विदाउट करंट एग्जिस्ट कर सकता वो क्यों क्योंकि थानू पता होना चाहिए पुत्र कि जेड़ा करंट है इलैक्ट्रिक करंट ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ EMF बाय रेजिस्टेंस तो अगर आप इंड्यूस्ड EMF नु रेजिस्टेंस नाल डिवाइड करांगे तो जो करंट आएगा ਉਹਨੂੰ इंड्यूस्ड करंट बोल दांगे ਆਪਾਂ अच्छा ਹੁਣ ध्यान देना पुत्र ਜਿਹੜਾ ओपन सर्किट ਹੁੰਦਾ ना ओपन सर्किट ਉਹਦੀ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ਹੁੰਦੀ है इस करके ओपन सर्किट ईएमएफ अगर है तो करंट जीरो रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है हुण इस गल नूं इत्थे देखियो तुसीं आ बेटा तुहाडे सामने एक सर्कुलर कॉइल है 1
और आ बेटा एक थोड़े सामने सर्कुलर कॉइल है, टू, पर दोनों च फर्क नजर आ रहा, जल्दबाजी नहीं करनी, ये क्लोज्ड है, एक ओपन है, ये ओपन है। ओपन का मतलब ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और अगर ये कॉइल बनी हुई है कंडक्टिंग वायर की तो ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस फाइनाइट है, ठीक है। तो इस करके हुण इहनूं देख के ये नहीं देखना कि ये दोनों इक्को तरह दी नहीं, अलग है, फर्क है। और फर्क भी की है भी ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस फाइनाइट है। अच्छा हुण अगर मैं क्वेश्चन ये करा कि कॉइल नंबर 1 ते कॉइल नंबर 2 दोनों के नाल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्या दोनों च इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा? आंसर आएगा यस, क्योंकि हर हर सिस्टम, हर सर्किट, हर कॉइल जिहदे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना उहदे च इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा, है ना। ये फैराडे लॉ दी स्टेटमेंट है इलैक्ट्रिक सर्किट दी या इलैक्ट्रिक कॉइल दी। तो हुण बेटा चाहे कॉइल क्लोज्ड है चाहे ओपन है, अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ फ्लक्स चेंज हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा। ਇਹਦਾ मतलब दोनों नाल इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पैदा होएगा, पर ਇਹਦੇ ਚ इंड्यूस्ड करंट होएगा, पर ਇਹਦੇ ਚ इंड्यूस्ड करंट जीरो होएगा। क्यों? क्योंकि ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है ना, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो। समझ आई गल? तो ਇਹਦੇ ਚ करंट नहीं होएगा इंड्यूस्ड, ਇਹਦੇ ਚ करंट होएगा। सो जिहड़ा ईएमएफ है, अगर मैनू कोई पूछे आज तो बाद कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा कि नहीं, तो मेरा सारा ध्यान ये होएगा कि उस सर्किट के नाल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा। जे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा तो ईएमएफ पैदा होएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। पर जे मैनू कोई कहे कि इस सर्किट च इंड्यूस्ड करंट पैदा होएगा, तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं दो चीज़ों पर ध्यान दूंगा, एक तो भी क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा, तो क्या सर्किट ओपन है कि क्लोज्ड है ना। तो जे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा तो नाल सर्किट ओपन है, तो फिर इंड्यूस्ड करंट नहीं होएगा, सिर्फ कला ईएमएफ होएगा। तो जे ईएमएफ पैदा नहीं हो रहा तो फिर करंट तो होना ही नहीं ना। तो इस करके इदा आपां सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कंसैप्ट में। तो ये बारे में कोई डाउट? ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट्स जेडे है ये थोड़े टिप्स से चाहिए पुत्र, बड़ा इंटरेस्टिंग भी और छोटा टॉपिक भी है, तो इंपॉर्टेंट बड़ा वा। अच्छा हम दोबारा देखो गल नूं सुनो, जदों असी गल करते हैं, लिसन, जदों असी गल करते हैं कि जिहड़ा तुहाडा सर्किट है ਉਹਦੇ ਚ फ्लक्स चेंज हो रहा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ਨੂੰ कैलकुलेट करन दा एक तो फार्मूला आ है जिहड़ा कि इंस्टैंटेनियस वैल्यू ਨੂੰ दसेगा, है ना। हुण बेटा थानू पता कि जिहड़ा करंट है वो E/R है, तो इत्थों की देख रहे हैं तुसी 1/R तो माइनस d∅/dt तो माइनस d∅, इतना लिखता ना करंट। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो चेंज इन फ्लक्स से तो डिपेंड करता ही है, उस फ्लक्स ਨੂੰ चेंज होने ਲਈ जिन्ना टाइम लगा dt ਤੇ भी डिपेंड करता। मतलब किसी भी सर्किट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा वो कितना फ्लक्स चेंज होया ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ डिपेंड करेगा ही, पर वो फ्लक्स चेंज कितने टाइम च होई ਉਹਦੇ ਤੇ भी डिपेंड करेगा। मतलब जे तुसी देख रहे हैं कि चेंज इन फ्लक्स थोड़े टाइम च हो रहा, मतलब dt स्मॉल है तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होएगा, जे ज्यादा टाइम च हो रहा तो घट होएगा, मतलब टाइम डिपेंडेंट है। इसी तरह जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट है वो भी टाइम डिपेंडेंट है। मतलब किसी भी सर्किट इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होएगा, एक कौन डिसाइड करता, कितना फ्लक्स चेंज हो रहा और कितना टाइम लग रहा चेंज होने, दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा। और इस करके करंट भी कितना फ्लक्स चेंज हो रहा और उस चेंज नु कितना ईएमएफ नु चेंज, सॉरी
उस मैग्नेटिक फ्लक्स ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ dq by dt ਹੁੰਦਾ, ठीक है। तो dq by dt के बराबर हो गया, ਇਹਦੇ बराबर ना dt dt कटिया गया, तो dq भी आ गया माइनस डी फाइव बाई डी, और ਆਪਾਂ डेल्टा q ਨੂੰ लिख सकते हैं डेल्टा फाइव बाई आर, इदा भी लिख सकते हैं ना सीधा इंटीग्रेट करके। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ इथों देखो, अगर मैनू कोई कहे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने नाल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा वो किहड़े-किहड़े फैक्टर्स से डिपेंड करेगा, वो करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से। मतलब भी वो जिहड़ा फ्लक्स चेंज हो रहा वो जे ज्यादा टाइम च हो रहा तो ईएमएफ घट होएगा, जे घट टाइम च हो रहा तो ईएमएफ ज्यादा होएगा। अच्छा, जे मैनू कोई कहे करंट, करंट भी टाइम पे डिपेंडेंट है, पर जिहड़ा चार्ज फ्लो हो रहा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने करके सर्किट जिहड़ा चार्ज फ्लो करेगा तो वो चार्ज सिर्फ चेंज इन फ्लक्स से डिपेंड करता, टाइम पे नहीं। मतलब वो जिहड़ा फ्लक्स चेंज हो रहा वो घट टाइम हो रहा कि ज्यादा टाइम, तो वो डिपेंड नहीं करता है ना। इसका मतलब अगर मेरे सामने दो कंडीशन आ जान भी, एक कंडीशन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा थोड़े टाइम, तो दूजी कंडीशन उन्ना ही सेम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा ज्यादा टाइम, तो दोनों केसेस दे विच करंट ते ईएमएफ डिफरेंट होंगे, बट चार्ज फ्लो जिहड़ा करेगा वो सेम होएगा। क्यों? क्योंकि जिहड़ा चार्ज फ्लो करेगा वो सिर्फ चेंज इन फ्लक्स से डिपेंड करता, ना कि टाइम टेकन पे। तो आ पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू समझ होनी चाहिए है, पता होने चाहिए। सो इत्थे तक बेटा तुहानू कोई किसी तरह की प्रॉब्लम